नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आपको पता है, हम हर वीक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो नेशनल न्यूज हो, चाहे वो इंटरनेशनल न्यूज हो, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? IPL 2025, मतलब टाटा IPL 2025, जिसको कौन स्पॉन्सर कर रहा था? टाटा। ठीक है, टाटा ग्रुप। तो समझना इस बार का IPL क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस बार क्यों एग्जाम में आने के चांसेस है। तो याद रखना, आपको पता ही है एलेट वगैरह के एग्जाम में विराट कोहली से IPL के पर्पल कैप किसको मिला, IPL का ऑरेंज कैप किसको मिला, ऐसे क्वेश्चंस तो पिछले कुछ सालों में पूछता ही रहता है। लेकिन इस बार इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि RCB है ना, जिसके अंदर विराट कोहली प्ले करता है ना, उस टीम को इतना क्रिटिसाइज किया जाता था, लेकिन हमें बस यही सीखने को मिलता है कि जब तक हमें मंजिल ना मिल जाए, जब तक हमें हमारे सपने पूरे ना हो, तब तक हमें हमारे एफर्ट्स को कम नहीं करना चाहिए। तो बस उसी सीक्वेंस में देखते हैं कि RCB जो है वो इस बार क्या करती है, पंजाब को हराकर फाइनल अपने नाम कर लेती है। और 18 सालों के इंतजार के बाद, याद रखना 2008 में पहली बार IPL की शुरुआत हुई थी, और IPL को शुरू इसलिए किया गया था, इंडियन प्रीमियर लीग, ताकि क्रिकेट को फेमस किया जा सके, उससे पैसा कमाया जा सके, उसको एंटरटेनमेंट के रूप में लोगों के सामने परोसा जा सके। तो जब सबसे पहली बार हुआ था तो उस समय राजस्थान रॉयल्स ने उसको जीता था, राजस्थान ने जीता था। और इस बार जो सबसे लास्ट हुआ है 2025 का IPL, उसको आपकी RCB ने जीत लिया है। वो बाद की बातें हैं कि उसके अंदर स्टैम्पेड हो जाता है, उसके अंदर बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है ना, वो बाद की उसके आगे की कंटिन्यू न्यूज हमें उसमें न्यूज़पेपर में देखने को मिलेंगी। समझ गए? तो याद रखना, इस बार का जो IPL है वो किसने जीता है? RCB, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। ठीक है, सिंपल सा ध्यान रखना। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इस बार का जो IPL है उसके अंदर देखो एग्जाम कैसे पूछेगा। ठीक है, ये वाली इमेज वगैरह आपने देखी होंगी, लेकिन हाँ, पंजाब के लिए थोड़ा सा दुख रहा, क्योंकि पंजाब अगर एक बॉल और होती पंजाब के पास तो डेफिनेटली मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता, मे भी टाई हो जाता और मे भी उसके बाद जीत भी हो सकती थी, है ना। लेकिन जो भी था, जो होना सा तो सो हो गया। लेकिन ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले क्रिकेट कहाँ आया था, क्या है क्रिकेट? तो सबसे पहले क्रिकेट की शुरुआत होती है, याद रखना, नॉर्मन टाइम्स में। वहां पर बच्चे जो थे इंग्लैंड में वो खेलते थे इसको। ठीक है, ससेक्स में, सैक्सन में। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले 1597 में एक कोर्ट केस इन इंग्लैंड कंसर्निंग एन ओनरशिप डिस्प्यूट ओवर ए प्लॉट ऑफ कॉमन लैंड इन गिल्डफोर्ड, सूरी मेंशंस द गेम ऑफ क्रिकेट। देखो, पहले इसका नाम क्रिकेट था, ठीक है, डबल टी है लास्ट में। ठीक है, और इसका एक प्रूफ मिलता है कि कुछ लोगों का आपस में जमीनी विवाद हो गया था, उसके लिए उन्होंने क्रिकेट खेला होता है। ठीक है, ऐसे प्रूफ है। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलोगे तो द फर्स्ट रेफरेंस टू क्रिकेट बीइंग प्लेड एज एन अडल्ट स्पोर्ट वाज इन 1611 व्हेन 2 men in Sussex were prosecuted for playing क्रिकेट ऑन संडे इंस्टेड ऑफ गोइंग टू चर्च। मतलब कुछ लोग जो थे वो क्या कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन वो चर्च नहीं गए संडे को। और आपको पता है क्रिश्चियन संडे को चर्च जाते ही जाते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, जब वो नहीं गए और क्रिकेट खेलते पकड़े गए तो उनको क्या कर दिया, फांसी लगा दिया गया, उनको मार दिया गया। ठीक है, तो वहां से भी हमें क्रिकेट का प्रूफ मिलता है। उसके बाद क्रिकेट वाज इंट्रोड्यूस्ड टू वेरियस कॉलोनीज अराउंड द वर्ल्ड। कौन लेकर आए थे? ब्रिटिशर्स। ठीक है, द इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस वाज फाउंडेड इन 1909 विद इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका एज द फाउंडिंग मेंबर्स। तो यहां से याद रखना, सबसे पहले जो क्रिकेट था ICC, वो कब बना होता है? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। आज इसको हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो ये जो आपका इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था, ये कब बना होता है? 1909 में। आगे चल के 1989 में इसका नाम चेंज होकर आज वाला ICC बन जाता है। आपसे पूछे उसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से थे, तो याद रखना इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, इसके 3 फाउंडिंग मेंबर्स थे। और अंग्रेज भारत में क्या लेकर आए थे? क्रिकेट। हमने क्या दे दिया फिर? सचिन तेंदुलकर, जिसे हम क्या कहते हैं? गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं। ठीक है,
सिंपल सा ध्यान रखना। द आईसीसी इंक्लूडेड द, ठीक है, उसके अंदर मैरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब, द ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट, ये सब टाइम के साथ साथ ऐड होते चले गए, ठीक है, और सिंपल सा ध्यान रखना। उसके बाद चलते नेक्स्ट। द फर्स्ट ऑफिशियल टेस्ट मैच वाज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया इन 1877। हम आएंगे अभी आईपीएल पे ना, कुछ बेसिक बातें पढ़ लेते हैं, ठीक है, एटलीस्ट हमें पता होनी चाहिए उसकी बेसिक बातें। पहला जो ऑफिशियल टेस्ट मैच था वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 1877 में मेलबोर्न क्रिकेट उसके अंदर ग्राउंड में खेला गया था। उसके बाद आपसे पूछेगा कहां पे है ये, ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद द फर्स्ट वनडे, पहला ओडीआई मैच कब खेला गया था, 5 जनवरी 1971 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था। कहां पर, तो वो भी आपका मेलबोर्न में। पहला टी20 क्रिकेट कब खेला गया था, और आईपीएल में तो टी20 खेलते हम लोग, तो सिंपल याद रखना, पहला टी20 क्रिकेट वाज प्लेड ऑन फरवरी 17, 2005 बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड द न्यूजीलैंड। आपके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया था। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इज द ग्लोबल गवर्निंग बॉडी ऑफ द क्रिकेट एस्टेब्लिश्ड इन 1909। चलो मुझे बताना पहला क्वेश्चन कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी। आज के दिन आईसीसी का प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, इस आईसीसी का प्रेसिडेंट आज के दिन कौन है, ठीक है, आपने बहुत बार सुना भी है। India won its first cricket World Cup in 1983 under the captaincy of the कपिल देव। तो याद रखना, कपिल देव के कप्तानी के अंदर भारत ने पहला वर्ल्ड कप 1983 में जीता था, ठीक है। उसके बाद दूसरा कप जीता था तो 2011 में, उस समय कौन थे, महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है, सिंपल सा याद रखना। द इंडियन प्रीमियर लीग IPL इज ए प्रोफेशनल टी20 क्रिकेट लीग दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2008, 2008 में, और उसको पहली बार किसने जीता था, तो राजस्थान ने जीता था, याद रखना, उसके बाद कभी नहीं जीता। उसके बाद नेक्स्ट है, MS धोनी इज द ओनली कैप्टन टू विन ऑल आईसीसी ट्रॉफीज। MS धोनी भारत के एकमात्र ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने तीनों आईसीसी के फॉर्मेट को जीत रखा है। जैसे टी20 वर्ल्ड कप 2007 वाला जीता था इन्होंने, ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 वाला, और चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में इन्होंने जीती होती है, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना। बताना जो लास्ट हमारा टी20 वर्ल्ड कप हुआ था वो किसने जीता था। देखते हैं कौन कौन क्रिकेट देखता है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा आगे, कुछ फैक्ट्स बात कर लेते हैं। इंडिया ने अपना पहला, अगर आपसे पूछे वनडे इंटरनेशनल मैच कब खेला था, तो याद रखना 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला होता है। और इंडियाज फर्स्ट ओडीआई विन पहली बार जीता कब था, तो ईस्ट अफ्रीका के साथ 1975 के वर्ल्ड कप में भारत पहली बार जीता था। उससे पहले भारत जीता नहीं था, सारे मैच हार रहा था, ठीक है। फर्स्ट ओडीआई वर्ल्ड कप, पहला जो वनडे वर्ल्ड कप था वो 1975 में हुआ था, दैट वाज होस्टेड बाय द इंग्लैंड। उसका विनर था वेस्ट इंडीज। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है ना, आप अगर बहुत सारे एग्जाम्स को देखोगे तो बहुत बार ये पूछ लिया जाता है कि बताओ पहला ओडीआई क्रिकेट मैच क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता था, तो वेस्ट इंडीज ने जीता था। इंडियाज वर्ल्ड कप विंस 1983, उस समय कपिल देव थे। 2011 उस समय MS धोनी थे। ऑस्ट्रेलिया ने उसको सबसे ज्यादा बार 6 बार जीता है। सारे फैक्चुअल क्वेश्चन याद रखना, ऑस्ट्रेलिया मैक्सिमम 6 बार जीत चुका है उसे, ठीक है। 1987 में, 1999 में, 2003 में, 7 में, 15 में और 23 में, ठीक है। फर्स्ट टी20 इंटरनेशनल मैच, पहला टी20 इंटरनेशनल मैच 17 Feb 2005 को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में ऑकलैंड में होता है, ठीक है। सारे फैक्चुअल डाटा है ना। इंडियाज फर्स्ट टी20 मैच, भारत का पहला टी20 मैच 1 दिसंबर 2006 को साउथ अफ्रीका के साथ होता है, जिसमें इंडिया जीत जाता है। तो ये भी याद रखना, इंडिया ने अपना पहला टी20 मैच जीता होता है, ना कि हारा होता है, ठीक है। इनॉग्रल टी20 वर्ल्ड कप सबसे पहला 2007 में हुआ था, वो कहां पर हुआ था, साउथ अफ्रीका में। सिंपल सा याद रखना, इंडिया वोन द इनॉग्रल टी20 वर्ल्ड कप, कैप्टन MS धोनी। MS धोनी की कैप्टनशिप ने हमने उसे जीत लिया था। और जब टी20 वर्ल्ड कप होता है, उस समय जब टी20 की पॉपुलैरिटी बढ़ती है, तो भारत में BCCI है ना, याद रखना, भारत में क्रिकेट गवर्निंग बॉडी कौन है, BCCI। दुनिया में कौन है, ICC। वो बाद की बात है कि BCCI बहुत ही ज्यादा रिच
है किससे, आईसीसी से भी। अगर दुनिया के सारे क्रिकेट बोर्ड को मिला दिया जाए, पाकिस्तान हालांकि उसका तो कोई नाम ही नहीं है, बाकी सबको अगर मिला लिया जाए तो भी बीसीसीआई सबसे महंगा है, सबसे ज्यादा पैसे वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्रेज है किस बात का, क्रिकेट का। आईपीएल उसको लेकर आता है और आईपीएल में इतना पैसा कमाते हैं लोग, इतना पैसा कमाते हैं। जो अभी तुमने देखा होगा एबी डिविलियर्स की एक स्पीच आ रही थी अभी जस्ट आरसीबी के जीतने के बाद, कि वो कह रहे थे कि मैं हमेशा ये सोचता था कि आईपीएल में मैं हमेशा ओवरपेड हूं, मतलब बहुत ज्यादा पैसा देते हैं लोग, और रियल में ऐसा होता है ना। आपको करोड़ों रुपए मिलते हैं। ऋषभ पंत जानते हो, सबसे महंगा खिलाड़ी था इस बार, 27 करोड़ रुपए में उसे वो खेल रहा था, ठीक है, और 2 महीने के तुम्हें 27 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो वो पैसा जनरेट भी हो रहा है ना, तो हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट कर रही है बेसिकली, ठीक है। तो उसके बाद समझना, नेक्स्ट थोड़ा सा आगे चलते हैं। The Indian Premier League is a professional 2020 cricket league in India organized by the Board of Control for Cricket in India। और जो आपका BCCI है, Board of Control for Cricket in India, तो याद रखना ये 1928 में बना होता है, ठीक है। फाउंडेड इन 2007, ये बात कर रहा है किसकी, आईपीएल 2007 में फाउंड हुआ था। उसके बाद इसको धीरे धीरे खेला जाने लगा 2008 से। The IPL is the most popular and the richest cricket league in the world and is held annually between March and May. It has an exclusive window in the Future Tours program of the International Cricket Council, resulting in the fewer international tours occurring during the seasons. It is also the most viewed IPL, है ना, सबसे ज्यादा इसको देखा भी जाता है। तो सिंपल सा याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि ये कब शुरू होता है, तो बेसिक बातें ध्यान रखना, क्योंकि आपसे फैक्चुअल डाटा पूछने की कोशिश करेगा। ये तो पूछेगा नहीं कि आरसीबी जीती, ये तो पूछेगा नहीं कि कोहली जीता, क्योंकि वो तो सबको पता है। तो बेसिक बातें ध्यान रखना। इंडिया में होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई से कंडक्ट करवाता है, जो 1928 में बना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। फॉर्मेट T20 का होता है, पहला 2008 में हुआ था, लेटेस्ट 2025 में। टूर्नामेंट फॉर्मेट जो होता है डबल राउंड रॉबिन फॉर्मेट होता है, ठीक है। प्लेऑफ्स होते हैं उसमें, है ना, पढ़ा होगा आपने, प्लेऑफ में कौन पहुंचा कौन बाहर हुआ, वो सब उसको कहते हैं डबल राउंड रॉबिन फॉर्मेट कहा जाता है उसे, ठीक है। करंट चैंपियन कौन है, तो याद रखना आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। उसके बाद मोस्ट सक्सेसफुल कौन रहा है, तो चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस, दोनों ने 5-5 बार जीते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद मोस्ट रन, सबसे ज्यादा रन किसके हैं, तो याद रखना विराट कोहली के 9275 रन है। सबसे ज्यादा विकेट किसकी हैं, तो युजवेंद्र चहल की 221 विकेट है, ठीक है। इस वाले में नहीं, ओवरऑल मिलाकर, तो बेसिक सी बातें ध्यान रखना, ठीक है। और युजवेंद्र चहल कौन सी टीम के में है इस बार, पंजाब में, ठीक है। वो बदलते रहते हैं बाकी लोग, लेकिन कोहली एक में ही थे। आपसे पूछेगा पहली बार कब हुआ था, 2008 में, तो पहली बार राजस्थान रॉयल्स जीता था। 2009 में डेक्कन चार्जर्स जीता था। 2010 में सीएसके, देन अगेन सीएसके दूसरी बार आ गया, देन केकेआर, देन मुंबई इंडियंस, फिर केकेआर, मुंबई इंडियंस, सनराइज, मुंबई इंडियंस, सीएसके, ठीक है। ऐसे करके सारे जीते हुए हैं। सबसे लास्ट कौन सा है, तो याद रखना आरसीबी। इस बार आरसीबी उसमें जीत जाता है, ठीक है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसकी, आईपीएल की, ठीक है, जो कुछ फैक्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। आपसे ये नहीं पूछेगा उसमें रूल्स क्या क्या होते हैं ना, वो सब नहीं पूछने वाला, ठीक है, इतना नहीं जाएगा। हाँ, इतना जरूर याद रखना। जैसे to determine team ownership, an auction for the franchises was held on 24th of the January 2008। पहली बार 24 जनवरी 2008 में क्या होता है, आपकी फ्रेंचाइजीज क्या करती हैं, ऑक्शन रखती है। द रिजर्व प्राइसेस फॉर द 8 फ्रेंचाइजीज टोटल्ड $400 million, बट द ऑक्शन अल्टीमेटली रेज्ड $723 million, ठीक है। इतना पैसा आ जाता। द लीग ऑफिशियली कमेंसेड इन अप्रैल 2008। उसके अंदर टीम कौन कौन सी थी ओरिजिनल, याद रखना सीएसके थी, मुंबई इंडियंस थी, दिल्ली डेयरडेविल्स थी, ठीक है। अब उसका नाम बदल गया है, किंग्स 11 पंजाब, ठीक है, इसका भी नाम बदल गया है। डेक्कन चार्जर्स, राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स एंड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। उसके बाद न्यू फ्रेंचाइजी जुड़ती है, पुणे वॉरियर्स, याद रखना। उसके साथ साथ कोची टस्कर्स, लेकिन आगे चल के ये उसको ज्वाइन करती हैं 4th सीजन में 2011 में। लेकिन आगे चल के सितंबर 2012 में डेक्कन चार्जर्स जो थी फ्रेंचाइजी, उसका एग्रीमेंट जो था वो टर्मिनेट कर दिया जाता है बीसीसीआई के द्वारा, क्योंकि उसको
उसके कुछ वैल्यूज मैच नहीं करती होंगी टर्म्स के साथ। इन अक्टूबर एन ऑक्शन वाज हेल्ड फॉर ए रिप्लेसमेंट फ्रेंचाइजी। सन टीवी नेटवर्क वोन द बिड फॉर द व्हाट बिकेम द हैदराबाद फ्रेंचाइजी, जिसको हम क्या कहते हैं, सनराइज हैदराबाद कहते हैं। तो याद रखना आपके 2012 में कौन जुड़ जाता है, सनराइज हैदराबाद उसमें जुड़ जाता है। नेक्स्ट, पुणे वॉरियर्स जो थे वो अपने आप को आईपीएल से विड्रॉ कर लेते हैं 2023 में ड्यू टू द फाइनेंशियल डिफरेंसेस विद द बीसीसीआई। द बीसीसीआई ऑफिशियली टर्मिनेटेड द फ्रेंचाइज इन अक्टूबर एंड द लीग ओवर रिवर्टेड टू 8 टीम्स, वापस से 8 टीम हो जाते हैं, उसको निकाल देते हैं। इन जून 2015 द 2-time चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स and the inaugural season champion Rajasthan Royals were suspended for 2 seasons following their involvement in a sport fixing and betting scandal। ये दोनों याद रखना, आपसे ये क्वेश्चन पक्का पूछ सकता है कि चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स दोनों मैच फिक्सिंग में फंस जाते हैं और दोनों टीमों को सस्पेंड कर दिया जाता है 2 साल के लिए, ठीक है। और वहीं से श्री संत वगैरह थे उनको निकाल दिया जाता है ना, वही उसमें से फंस जाते हैं बैटिंग में, सट्टेबाजी में, ठीक है। ड्यू टू द कोविड-19 pandemic, the venue for the 2020 season was moved and games were played in the United Arab Emirates, UAE में होते हैं। In August 2021 the BCCI announced that 2 न्यू फ्रेंचाइजीज, कौन कौन सी, तो 2 नए के नाम याद रखना जो अभी इस साल जुड़ती है, एक आरपीएसजी, ठीक है, और दूसरा आपका कौन सा है, तो गुजरात टाइटंस उसके अंदर ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। एक को लखनऊ सुपर जायंट्स कहते हैं, दूसरे को गुजरात टाइटंस कहते हैं, ठीक है। ये दोनों उसमें ऐड ऑन कर दी जाती हैं, ठीक है। अच्छा याद रखना, जब भी इनका ऑक्शन होता है तो उसमें 120 करोड़ रुपए सैलरी रखी जाती है एक टीम के लिए, लेकिन उसको अपना लगभग 75 to 85% के बीच ही क्या करना होता है, उसे यूज करना होता है, सारी उसमें पैसे का यूज नहीं करना होता है, ठीक है। द बीसीसीआई गिव 10% ऑफ द फॉरेन प्लेयर्स सैलरीज टू देयर कंट्रीज नेशनल क्रिकेट बोर्ड। या मान लो अगर वेस्ट इंडीज का कोई प्लेयर खेल रहा है तो उसकी सैलरी का 10% जो बनता होगा वो वहां के क्रिकेट बोर्ड को दे दिया जाता है, ताकि वो लोग अपने लोगों को भी यहाँ खेलने के लिए भेजें, वरना वो लोग नहीं भेजेंगे तो फिर ये इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा, समझ गए। तो उनको भी ये ऐसे बेनिफिट देते हैं। From the season 2024, bowlers will be allowed to deliver 2 bouncers an over, ठीक है। 2024 के बाद 2 बाउंसर अलाउ कर दी गई थी। This change in playing conditions was trialed during the 2023-2024 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के टाइम पर इसको किया जाता है। हाईएस्ट स्कोर हाईएस्ट स्कोर किसका रहा आज तक, क्रिस गेल का 175 रन बनाए थे उन्होंने, आउट भी नहीं हुए थे पुणे वॉरियर्स के खिलाफ 2013 में। फील्डिंग रिकॉर्ड्स की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए हैं, तो विकेट कीपर के यहाँ पर डिसमिस किसने किया है, एमएस धोनी 201। सबसे ज्यादा कैच किसने लिए हैं, विराट कोहली ने 117 कैच लिए हैं आज तक क्रिकेट के आईपीएल सीजन के अंदर, ठीक है। बेसिक सी बातें याद रखना। सबसे ज्यादा टोटल किसका रहा आज तक, तो याद रखना सनराइज हैदराबाद का 287, 20 ओवर में आरसीबी के अगेंस्ट था, ठीक है। सबसे लोवेस्ट वो आरसीबी का रहा, 49 रन पे सारे ऑल आउट हो जाते हैं 2017 में, ठीक है। तो ये बेसिक बातें ध्यान रखना। लास्ट फाइनल में कितने चाहिए थे, 191 चाहिए थे, 184 पर वो ओवर खत्म हो जाते हैं, हार जाते हैं कुछ रनों से, ठीक है। तो बेसिक सी बातें याद रखना इस बार की फाइनल की। इस बार का विनर कौन है, तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। किसको हराते हैं, तो किंग्स 11 पंजाब। ऑरेंज कैप कौन है, तो याद रखना ऑरेंज कैप उसे मिलता है जो सबसे ज्यादा रन बनाता है, तो इस बार है साई सुदर्शन। गुजरात टाइटंस के हैं 759 रन बनाए उन्होंने इस बार आईपीएल में। पर्पल कैप उसको मिलता है जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है, तो इस बार का वो भी गुजरात टाइटंस का है, कौन है, प्रसिद्ध कृष्णा। उन्होंने 25 विकेट लिए हैं इस वाले आईपीएल सीजन में, ठीक है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन सा है सीजन का, तो सूर्य कुमार यादव, ठीक है, मुंबई इंडियंस की तरफ से। एमर्जिंग प्लेयर कौन है, तो याद रखना साई सुदर्शन, गुजरात टाइटंस की तरफ से। स्ट्राइकर ऑफ द सीजन कौन था, वैभव सूर्यवंशी, ये 14 ईयर का लड़का जो राजस्थान रॉयल्स से खेल रहा था, वो सुपर स्ट्राइकर जीतता है इस बार के सीजन का टाइटल। आईपीएल फेयर प्ले अवार्ड किसे मिलता है, तो चेन्नई सुपर किंग्स को दिया जाता है, ठीक है। आपसे पूछेगा सबसे ज्यादा 6 किसने मारे हैं, तो निकोलस पूरन ने लखनऊ सुपर जायंट्स के, ठीक है, सिंपल सा याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट सबसे ज्यादा चौके किसने मारे हैं, तो साई सुदर्शन, जिसको क्या मिला है, आपका पर्पल कैप मिला हुआ है, ठीक है, सॉरी ऑरेंज कैप मिला हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिक बातें एटलीस्ट याद रखना, ठीक है। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। मिलते हैं दोबारा से किसी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।